नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंदार ने जिले के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। आगरमालवा में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंदार ने जिले के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शासकीय हाई स्कूल पारला, शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल और शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कानड़ का निरीक्षण कर विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन आदि की जानकारी ली। डीईओ ने स्कूल में अध्यापन व्यवस्था को शासन के निर्देशानुसार व्यवस्थित पाया और छात्रों की उपस्थिति में सुधार पर खुशी जाहिर की। कलेक्टर के आदेश पर छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास को सराहा गया। इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल बचाओ पेड़ बचाओ पर विद्यार्थियों द्वारा की गई चित्रकला की भी सराहना की और इस विषय पर कलश यात्रा आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी आगर मनोहर चौहान भी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां वीणा वादिनी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्रतिभा पाल ने हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर एरवा कटरा क्षेत्र का नाम बढ़ाया। देखिए। औरैया में वीणा वादिनी हायर सेकेंडरी स्कूल एरवा कटरा की छात्रा प्रतिभा पाल, जो किशनपुर की निवासी, उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर एरवा कटरा क्षेत्र का मान बढ़ाया। प्रतिभा के पिता आदित्य कुमार पाल, जो किसान हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन साइकिल से 5 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने जाती थी और स्कूल से लौटकर लगभग 5 घंटे तक पढ़ाई करती थी। उनकी मां राजेंद्री पाल गृहिणी हैं। आदित्य कुमार ने बताया कि प्रतिभा भविष्य में सिविल परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं और प्रतिभा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और परिजनों को दिया है। नाम बेटा आपका? प्रतिभा पाल। कहाँ की रहने वाली हो? मैं किशनपुर ग्राम की रहने वाली हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है। किस स्कूल में आप पढ़ रही थी? मैं वीणा वादिनी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही थी। किस जगह? एरवा कटरा। एरवा कटरा। आज जो रिजल्ट निकला उसमें कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया? मैंने डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक प्राप्त की है। कितने मार्क आए? मेरे 564 मार्क आए हैं आउट ऑफ 600। क्या आप चाह रही है अब के जो रिजल्ट निकला, आपके माँ बाप बहुत खुश हैं, तो क्या चाह रही है आप आगे बन के क्या बनोगे? आगे चल के मैं यही आशा करूँगी और मेरे माता पिता भी सपोर्ट देते हैं ना, और मैं CSE की तैयारी करूँगी और IAS बनना चाहती हूँ, सिविल सेवा करने के लिए। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स हैं और मेरे कोचिंग वाले सर भी थे। मतलब एक सर से कोचिंग पढ़ा करते थे, लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ाते थे सर ने बोला था कि मेरे को जो भी तुम्हें पूछना हो वो मेरे से पूछ लेना, और सभी टीचरों का मेरे लिए सपोर्ट रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। औरैया में CBS मेमोरियल इंटर कॉलेज की छात्रा इरम बानो ने हाई स्कूल की परीक्षा में 573 अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिए रिपोर्ट। CBS मेमोरियल इंटर कॉलेज देईपुर की छात्रा इरम बानो ने हाई स्कूल की परीक्षा में 573 अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। इरम ने बताया कि उनके बड़े भाई मोहम्मद मोहसिन, जिन्होंने साल 2022 में हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया था, उन्हें मार्गदर्शन किया। इसके अलावा उनकी सफलता में माता पिता और गुरुजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इरम ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 5 घंटे की पढ़ाई की। इरम के पिता रफ़ी मोहम्मद व्यवसाय करते हैं और मां समीना बेगम गृहिणी हैं। वो अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे छोटी हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम इरम बानो है। कहाँ की रहने वाली हो? एरवा कटरा, जिला औरैया। किस स्कूल की छात्रा थी आप? चौथी बीडन इंटर कॉलेज देईपुर। किस क्लास की थी? 10th क्लास की। क्या रिजल्ट आपका आज आया और ये माता पिता आपके आज काफ़ी खुश हैं? कितने मार्क आए? हमारे 573 मार्क आए। जिले में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कैसा महसूस कर रही हैं? क्या हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाह रही हैं आगे? सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। इसका श्रेय किसे देना चाह रहे हैं? इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने भाई को देना चाहते हैं। ये अपना हम श्रेय अपने माता पिता और अपने भाई और अपने गुरुजनों को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सफलता तक पहुँचाया है, इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है।
कहाँ के रहने वाले? मैं अरबा कटरा का रहने वाला हूँ, जो जनपद औरैया में पड़ता है। आज आपकी बेटी ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी ने हम लोगों का बहुत नाम रोशन किया। बेटी मेरी पढ़ने में बहुत तेज़ थी और बहुत लगातार कई घंटे तक पढ़ती थी। क्या उसे बनाना चाह रहे हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करवा करके उसे डीएम की पोस्ट तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जिलाधिकारी। किसे श्रेय देना चाह रहे हैं आप? श्रेय किसे देना? इसका श्रेय पूरा तो अपनी बेटी को ही देना चाहूँगा कि उसने जो इतनी सफलता हासिल की, इतनी उसने मेहनत की और उसके जो गुरुजनों ने जो उसे पढ़ाया, उसके टीचर्स ने जो उसे पढ़ाया, उसको सही मार्गदर्शन किया, उनको इसका श्रेय देना चाहेंगे। और उसकी लगन और उसकी प्रतिभा जो कुछ भी है उसकी लगन और मेहनत की वजह से ही हुआ है। मैं अन्य लोगों से और अन्य गार्जियंस से भी ये कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए बहुत कठिन परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता है। और माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाएं, भले ही वो आधी रोटी खाएं लेकिन हर हाल में पढ़ाएं। इसलिए संस्कृत में कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठयति ते सोवा न पावती हंस मध्य बको यथा। और बच्चे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, उसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम श्वानि निद्रा तथैचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। बच्चों को इसी तरीके से लगना चाहिए, कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसे ध्यान। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर भी औरैया से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। देखिए खबर विस्तार से। औरैया में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए शाम तकरीबन 7:30 बजे एरवा कटरा चौराहे से बिदूना रोड स्थित बूढ़े बाबा शिव मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में भाजपा नेता अभय सेंगर, प्रभाकांत दुबे, नीरज चौहान, हरिनारायण तिवारी, दीपक कश्यप, शिवम तिवारी समेत 3 सैकड़ा लोग मौजूद रहे। हुआ है आतंकी हमला हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज आपके द्वारा कैंडल मार्च यहाँ निकाली गई है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? लोग जो हिंदू हताहत हुए हैं या जो भी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं लोग, उनकी श्रद्धांजलि हेतु हम लोग कैंडल मार्च निकालकर उनकी आत्मा की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना करेंगे। और हम सब हिंदू, सब सनातनी एकजुट हैं। ये संदेश भी हम देश को देना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक होके ही लड़ाई को जीत सकते हैं। यही संदेश हम देना चाहते हैं कि आज हम सब इसीलिए सांकेतिक हमारा जो कैंडल मार्च है, और अभी 2 मिनट का मौन रख के हम लोग माने उनकी आत्मा की शांति के लिए। सरकार को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? क्या आप सरकार निश्चित तौर पर जो सरकार को करना चाहिए था, आज तक का सबसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया है सिंधु जल समझौते को आज तक जो सरकारें नहीं कर पाई हैं, उन्होंने उसको विराम लगाया। कई ऐसे जो हमारे यहाँ राजदूत पाकिस्तान के थे, उनको भी अल्टीमेटम कर दे दिया गया है। और आतंकवादी जो भी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर गतिविधियों में आप लिप्त रहेंगे तो हम हर प्रकार से आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। सरकार हमारी चुस्त दुरुस्त है और हम लोग सरकार के साथ हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे देवघर की, जहां मधुपुर अनुमंडल के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के अपमान के खिलाफ आक्रोश मार्च का आयोजन किया। देखिए रिपोर्ट। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के अपमान के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। बता दें कि पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और पूर्व विधायक नारायण दास भी शामिल हुए। ये मार्च राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के विरोध में था, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान उनके हाथ में है और शरीयत उनके दिल में रहती है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं की जाती तो आक्रोश मार्च प्रचंड और पंचायत स्तर पर फैल जाएगा। ये संविधान बचाओ आक्रोश रैली था और यहाँ मधुपुर के जो विधायक और आज के सूबे के जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जल संसाधन मंत्री,
हाफिजुल अंसारी जी, इन्होंने जो संविधान से बड़ा शरीयत को कहा और संविधान का शपथ लेके ये विधायक और मंत्री बने हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, ये इसको लेके जोरदार प्रदर्शन करके धरना के साथ आज अभी एसडीओ कार्यालय में हम लोगों ने एसडीओ को ज्ञापन दिया है और हेमंत सरकार से हम लोग मांग किए हैं और महामहिम राज्यपाल से मांग किए हैं कि अविलंब इस मंत्री को बर्खास्त करें। अगर मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनता इस मंत्री को सबक सिखाएगी। और कांग्रेस और जेएमएम, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी ने देश में सैकड़ों बार संविधान को बदलने का काम किया है, 80 बार इस देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रीय शासन लगाने का काम किया, इमरजेंसी लगाने का काम किया। तो कांग्रेस का असर इस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दिखने लगा है और ऐसे संविधान विरोधी मंत्री और सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस आवाज़ को लेकर गांव-गांव तक जाएगी। अभी तो हम लोगों ने हर जिले में प्रदर्शन किया है, अनुमंडल में प्रदर्शन किया है, गांव-गांव इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। आक्रोश मार्च है और इस तरह का बयानबाजी है जो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति यहाँ के विधायक, राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी आया है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बाबा साहब के संविधान से भारत चल रहा है। और ऐसी छोटी मानसिकता की सोच उनकी नहीं है, उनके मन के अंदर जो बात थी, उनके दिल के अंदर जो बात थी, वो उन्होंने मुंह से निकालने का काम किया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शरीयत मेरे सीने में है और संविधान मेरे हाथ में है। वो संविधान का ओथ लेते हैं, राज्य के मंत्री बनते हैं और संविधान को ही अपमानित करने का काम करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, इससे बड़ा एक शब्द उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग अभी कब्र में नहीं है बल्कि सब्र कर रहा है और वो सड़कों पर आएंगे और घटनाएं करेंगे। तो एक प्रकार का गृह युद्ध देश में हो, उनकी चेतावनी उन्होंने देने का काम किया है। और हम कह सकते हैं और यही घटना से पहलगाम में घटना घटी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम एक नहीं होंगे। तो जिस प्रकार बंगाल से निकाला गया हिंदुओं को, जिस प्रकार पाकिस्तान से निकाला गया, मुर्शिदाबाद से निकाला गया, कल केरला से निकाला जाएगा, हैदराबाद से निकाला जाएगा, बिहार से निकाला जाएगा, झारखंड से निकाला जाएगा। और अगर हम नहीं चेते तो 50 साल के अंदर ये हिंदुस्तान से हिंदू को भी निकाला जाएगा। और मैं दलित भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया है और उनके सहयोग से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ बनी है। हमें बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखना है, उनको जीवित रखना है, तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है उनके साथ छोड़ें। और जिस दिन हमारे देश में अगर तुष्टीकरण के तहत उन लोगों के हाथ में सत्ता, मुसलमानों के हाथ में, अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।